नहीं, वो रिश्वत ले ही नहीं सकते, वो ईमानदार व्यक्ति हैं सतपाल मलिक जी। लेकिन जब उन्होंने कहा है तो ये पूछताछ अनिल अंबानी से, एक वो रूबरू क्या नाम है वो, और राम माधव से पता करें, उनसे तो पूछताछ है नहीं सतपाल मलिक जी को, क्योंकि सतपाल मलिक जी ने सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है। इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ बोले, और जो उनके खिलाफ बोलेगा प्रधानमंत्री जी के वही 3 हथियार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उसे भेज देते हैं। तो ये ईडी और सीबीआई से डरा रहे हैं, वो डरने वाला नहीं है, ना डरा है ना डरेंगे, और जब तक जिएंगे लड़ते हुए जिएंगे। ये पुरानी वीडियो है वैसे 2000, लेकिन ये उस घटना के बाद की वीडियो है। देखिए हमारे सेना के जवान, आज आप देखो इन नेताओं ने चुनाव के लिए 50-50 हेलीकॉप्टर हायर कर रखे हैं, कुछ हवाई जहाज हायर कर रखे हैं। मतलब देश का बेवकूफ़ बनाने वाले हवाई जहाज में चलेंगे और देश की रक्षा करने वाले जान जोखिम में डाल करके खुली गाड़ियों में चलेंगे। तो यही देश पूछना चाहता है। देखिए अमित शाह जी को पता नहीं है, शायद अमित शाह जी पढ़े लिखे नहीं हैं, वरना वो ऐसी बात नहीं करते, या उनके अधिकारी जो उनके अंडर में काम करते हैं वो उनको बताते नहीं हैं। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, और 15 फरवरी 2019 को सत्यपाल मलिक जी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था। तो अमित शाह उसे पढ़ ले, कौन कह रहा है? वो तो जब गोवा के मुख्यमंत्री थे वो तब भी बोल रहे थे, वो जब मेघालय के मुख्यमंत्री थे, वो राज्यपाल थे, वो तब भी बोल रहे थे। तो वो कभी चुप नहीं रहे, वो हर मुद्दे पर बोलते थे, क्योंकि उनका इस्तीफा उनकी जेब में रहता था। जब देश का प्रधानमंत्री सेना की शहादत पर ये कहे गवर्नर से कि आप चुप रहे, ये दूसरा मामला है, तो देश की जनता यही पूछ रही है कि हमारे शहादत पे, जवानों की शहादत पे ये दूसरा क्या मामला है, वो बता दे प्रधानमंत्री। सीबीआई नोटिस, वो इस नोटिस नहीं भेजा, सीबीआई ने बुलाया है कि जब ये वहाँ के गवर्नर थे तो कोई इंश्योरेंस का मामला था अनिल अंबानी का, एक और, तो 2 फाइलें थी, और जो राम माधव है इसने कहा था कि इसमें 150 करोड़ रुपए का मामला है, आरएसएस के जो राम माधव, हाँ वो मामला है। तो इन्होंने वो बताया था, तो सीबीआई ये पूछ रही है कि उस पर बताओ। मतलब गवाह से पूछ रही है, चोर से नहीं पूछ रही। यही तो देश जानना चाहता है। देखिए अगर हिरासत में नहीं लिया तो उस पार्क से पुलिस की गाड़ियों में हमें बैठा करके क्यों ले गए? पुलिस की गाड़ियों में तभी तो बैठाओगे जब तुम हमें हिरासत में लोगे। हमारे टेंट क्यों उखाड़े, कुर्सियाँ क्यों ले गए, और फिर हम थाने में क्यों गए? किसी को अच्छा लगता है थाने में जाना? और एक थाने में ले जाते, 6-7 थानों में ले गए अलग अलग। नहीं, अभी वो देखेंगे, वो क्या सतपाल मलिक जी से बात होगी और हम पूछेंगे। अगर हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो देश का हर किसान और मजदूर और युवा उनके साथ खड़ा है। देखिए अमित शाह ने क्या कहा, अमित शाह ने भी तो यही कहा। अभी कोई और बोल जाओ, ये इसलिए नहीं बोल रहे जिसकी आप बात कर रहे हो, क्योंकि वो पापा की परी है, और उसके पापा के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो तो बिल आ जाएगी। सबूत चाहिए, सेना पे सबूत मांग रहे हो, आज बताओ ना गद्दार कौन है? जो सेना पे सबूत मांगता है वो गद्दार है, और गद्दार कौन है? ये पत्रकार है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जनरल राय चौधरी जो है वो तो जनरल थे सेना के, अब उन्होंने बोला है तो सेना से कौन सबूत मांग रहा? बताओ ना कौन सबूत मांग रहा? अब सेना से सबूत कौन मांग रहा? अब बता दो, देश का प्रधानमंत्री बताओ, गृह मंत्री बताओ। और जो उस समय हम लोगों को कह रहे थे कि हम तो कह रहे थे हमारे बेटों की शहादत कैसे हुई, ये बता दो, और वो हमें गद्दार कह रहे थे। आज बताओ ना गद्दार कौन है? ये बेटियां हैं, ये बेटियां आज बैठ कर के सिर्फ ये पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज उन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। तो जवाब दे। देखिए, देश का प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर नहीं बोलेगा। हिंडनबर्ग पर चुप, अडानी पर चुप, बेटियों पर चुप, किसानों पर चुप, महिलाओं पर चुप, मजदूरों पर चुप। तो किस पे बोलेगा? बोलेगा तो तोते पे बोलेगा या मोर पे बोलेगा। अगर मैं चुप रहूं, किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए और अगर मैं चुप रहूं तो समझ लो मैं चोर हूं, और चोर ही चुप रहता है। वरना कोई माई का लाल मेरे ऊपर आरोप लगा के दिखाए, मैं बिस्तर बोरिया लेके चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि जब मैं निष्पक्ष हूं। तो निष्पक्ष व्यक्ति जवाब देता है और जो संलिप्त होता है उस मुद्दों में वो चुप रहता है। क्या मैं कायर हूं जो मैं चुप रह जाऊं? मैं कायर नहीं हूं, देश का नागरिक हूं और देश के हर मुद्दे पर बोलता रहूंगा। जब कल को कोई पूछेगा कि जब हमारा देश बिक रहा था तब आप कहाँ थे, तो कह दूं मैं रजाई ओढ़ के घरों सो रहा था। मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा कि जब देश बिक रहा था तो ये ताऊ सरकार को ललकार रहा था। वो क्या कहेंगे आरएसएस वाले जब उनके बच्चे पूछेंगे कि जब हमारा देश बिक रहा था तुम कहाँ थे? वो क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब तुम्हारा देश बिक रहा था हम रजाई ओढ़ के घर में सो रहे थे। भाई मेरे तो रोज जवान मर रहे, रोज हमारे बेटे शहीद होके आ रहे। अच्छा एक चीज़ बताओ, देश के प्रधानमंत्री से पूछो और गृह मंत्री से पूछो, अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। आप लोग पत्रकार हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो। प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट खोल लेना और गृह मंत्री का ट्विटर अकाउंट खोल लेना। अगर उन शहादत पर संवेदना भी उस परिवार के लिए कही हो तब बता देना। तो देश का गृह मंत्री सेना पे नहीं बोलता, प्रधानमंत्री उनकी शहादत पर नहीं बोलता, और जब वोट मांगने की बात आती है तो उनकी बलि चढ़वाकर उस पर वोट मांग लेते हैं। 2024 के पहले मतलब आप लोग अंदेशा जता रहे हैं कुछ इस तरीके हो सकता है मेरे सेना के जवानों की फिर बलि चढ़े। कि आज अगर हमारे देश के किसान दब गए, हमारे देश के जवान दब गए, तो हिंदुस्तान में दोबारा कोई खेल प्रतियोगिता में मेडल नहीं लाएगा। किसान अपनी फसल को नहीं उगाएगा। आज किसानों की फसल को बचाना है, उनकी नस्लें यहाँ बैठी हैं उनको बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। अरे हम उस हिंदुस्तान की मिट्टी से आते हैं जहाँ पे हम चद्दर लेकर के सड़कों पर चलते हैं कि अगर किसी बहन बेटी का जरा सा कपड़ा भी फटाओ तो फट से चद्दर उसके ऊपर ओढ़ देती है। पर अगर आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत यहाँ पे नीलाम हो रही है तो आप लोग घर में चूड़ियां पहन करके बैठे हो, अपने आप को मर्द बोलते हो। आज असली मर्द वो नहीं है जो घरों में बैठ करके सोशल मीडिया पे अपने वटंगे देता है। गलत हो रहा है। असली मर्द वो है जो सड़कों पे उतर के गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। ये भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि इन पहलवानों के साथ आप हो या नहीं हो, देश के जवानों के साथ हो या नहीं हो, सत्यपाल मलिक के साथ हो या नहीं हो। आज देश के जवानों के साथ अगर खड़ा होना है तो सत्यपाल मलिक का समर्थन करो, देश के पहलवानों के साथ खड़ा होना है तो जंतर मंतर पे इनका समर्थन करो।